प्रश्न दिया गया है 3 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x टू द पावर 3। तो इसमें सिद्ध करना, ये प्रश्नावली 2.2 का सवाल है, 12th क्लास का एनसीईआरटी का गणित है। तो इसमें कह रहा 3 sin इनवर्स x का मान जो है sin इनवर्स इंटू 3x माइनस 4x टू द पावर 3 होता है। तो ये सिद्ध करना। तो इसमें हम क्या करेंगे, या तो इसको हल करके ये लाना है या तो फिर इसको हल करके हमें ये लाना है। बराबर के इस साइड वाले को बायां पक्ष कहेंगे LHS और बराबर के इस साइड वाले भाग को क्या कहेंगे, दायां पक्ष RHS। हम इससे चलते हैं, इसका RHS दिया हुआ है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x टू द पावर 3। इसको हम हल करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम मान लेते हैं, माना कि यहां पर हमें साइन इनवर्स दिया गया है, तो हमें इसके अंदर साइन वाला मान ही लाना होगा। ये सिद्ध करने वाला कितना आसान है, इस पर गौर करते हैं। जैसे साइन इनवर्स दिया है, तो जब हम इस ब्रैकेट के अंदर साइन का मान ले आएंगे तब जाकर ये साइन इनवर्स क्या होगा, कटेगा। तो हमें उसी तरह का मान मानना होगा ताकि ये साइन इनवर्स कट जाए। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं साइन इनवर्स x बराबर थीटा। ठीक है, तो साइन इनवर्स x का मान क्या मान लेंगे, थीटा। तो इसीलिए हो जाएगा x का मान साइन थीटा। x का मान क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ये अपने मन से माने, इसीलिए माने x का साइन थीटा क्योंकि हमें साइन इनवर्स को खत्म करना है। तो यहां से भी हम देख सकते हैं साइन इनवर्स को खत्म करना है, तो वैसा मान इसमें x को मानेंगे ताकि ये जो है साइन के रूप में आ जाए। तो साइन के रूप में लाने के लिए ही हम x का मान क्या लेंगे, साइन थीटा लेंगे। अब आगे बढ़ेंगे, RHS में दिया गया है, एक बार उसको फिर से लिख लेते हैं। तो इसमें दिया गया RHS का मान साइन इनवर्स 3x माइनस 4x टू द पावर 3। इसलिए अब हम कुछ नहीं करेंगे, साइन इनवर्स को वैसे रख देना, सिर्फ x के बदला में क्या माने हैं, साइन थीटा। तो लिखेंगे 3 साइन थीटा, x को हटाकर साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा पावर 3। क्या कि यहाँ x के बदला में रखना, पावर 3 था तो 3 दे दिए। फिर इसको जब हम हल करेंगे अगला स्टेप में, तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स, उसके बाद 3 साइन थीटा माइनस 4, ये पावर 3 जो है साइन पर पावर 3 और थीटा हो जाएगा। एक चीज जो है इस त्रिकोणमिति का ये जो है प्रयोग में इसमें मुख्य होता है सूत्र। तो अब हम जो है इसका सूत्र यहाँ पर अप्लाई करेंगे। एक सूत्र होता है, यहीं लिख देते हैं, साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन पर पावर 3 थीटा। ये सूत्र हो गया, यही सूत्र यहाँ पर लगेगा। इसको आप लिख सकते हैं, ये सूत्र था। यही सूत्र जो नहीं जानेगा तो ये प्रश्न उससे नहीं बन पाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये सूत्र यानी 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन पर पावर 3 थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन 3 थीटा, इसमें रख देना है बस। तो साइन इनवर्स, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा, इसके बदला में क्या होता है, साइन 3 थीटा। यदि आपको याद है तो ये यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, ये समझने के लिए हम यहाँ पर लिख दिए हैं। उसके बाद ये इनवर्स में है अर्थात भाग में है, और ये दोनों कट जाएगा तो बचेगा क्या, 3 थीटा। उसके बाद हम गौर करेंगे 3 और थीटा। थीटा का मान हम क्या माने थे, थीटा का मान माने हैं साइन इनवर्स x, वो लिख देना। तो साइन 3 थीटा के बदला में माने हैं हम साइन इनवर्स x। आप गौर करेंगे प्रश्न पर तो देखते हैं ये इस साइड ये मिल रहा मान, तो ये जो है इसको LHS कहते हैं, यानी इसके बराबर में क्या हो गया, LHS प्रूव्ड। इसमें हम क्या किए, RHS से चले, RHS का जो मान था ये मान था तो साइन वाला मान था,
हमें क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर वाला मान को भी साइन वाला सूत्र लागू करना होगा। इसके लिए हम थीटा का मान लेंगे साइन इनवर्स एक्स, तो एक्स का मान हो जाएगा साइन थीटा, इसमें मान वैल्यू रख देंगे, तो रखने के बाद ये मान आया और इसका सूत्र ही होता है साइन 3 थीटा। उसके बाद जैसे साइन इनवर्स से साइन कटेगा 3 थीटा बचेगा, थीटा के स्थान पर फिर से ये मान रख देंगे, उसके बाद 3 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा जो एलएचएस में दिया गया है। तो ये था प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 1। तो ये एनसीईआरटी का गणित है। तो 2 नंबर का सवाल जो दिया गया है 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x टू द पावर 3 माइनस 3x, ये मान दिया गया है। ये एनसीईआरटी का गणित है। इसमें सिद्ध करने के लिए कहता है 3 cos इनवर्स x का मान जो है cos इनवर्स 4x टू द पावर 3 माइनस 3x के बराबर होता है। तो सिद्ध करने वाला तो एकदम सिंपल होता है, क्योंकि इसमें यदि हम इससे चलेंगे RHS से तो LHS लाना होता है। यहाँ पर आंसर दिया गया है, तो ये हमें खुद पता चल जाता है जब हम बनाएंगे तो ये मेरा बना हुआ सही है या गलत, या इसको हल करेंगे तो ये लाइन। इस तरह से सिद्ध करने वाला प्रश्न तो आसान होता है बिल्कुल। तो हम चलते हैं इसमें RHS से चलेंगे, तो इसमें भी क्या करना है, हमें cos इनवर्स लाना है। तो पहले ये चीज देखना होगा cos लाना है। दूसरा शर्त क्या है, ये ब्रैकेट के अंदर हम x के बदला में कौन सा मान माने ताकि ये जो है cos कट जाए। इसके अंदर cos से संबंधित ही कोई मान आएगा तो cos कटेगा, तो इसीलिए हम x के बदला में cos का ही कोई रूप मानेंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि cos इनवर्स x बराबर थीटा, ये मान लेते हैं। तो इसीलिए x का मान क्या हो जाएगा, cos थीटा। x बराबर ये इनवर्स है यानी कि भाग में, इधर आएगा तो गुना में cos थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है cos इनवर्स x का मान हम थीटा मान लिए, तो x का मान क्या हो जाएगा, sin, ये cos थीटा हो जाएगा। हम पहले cos x का मान cos थीटा यदि मानते तो फिर ये cos को उस पार ले जाते तो थीटा का मान हो जाता cos इनवर्स x। दोनों सेम ही चीज हुआ, या तो हम इसको भी मान लेंगे तो ये रूप लिखेंगे, या इसको लिखे तो ये रूप आ जाएगा, दोनों एक दूसरे का। उसके बाद जो हम क्या करेंगे, RHS से चलते हैं। RHS में जो मान दिया गया उसको हम पहले लिख लेंगे, cos इनवर्स 4x टू द पावर 3 माइनस 3x, इसमें दिया गया है। तो cos इनवर्स को वैसे ही रहने देंगे। उसके बाद 4x का मान कितना है, cos थीटा, तो cos थीटा पर पावर 3 माइनस 3 इंटू x, यानी x के बदला में क्या रखना है, cos थीटा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगला स्टेप, cos इनवर्स यहाँ हो जाएगा 4 और ये पावर 3 है तो ये लिखाएगा cos 3 थीटा माइनस, फिर ये हो जाएगा 3 cos थीटा। अब जो है एक सूत्र होता है, यहां पर एक सूत्र लागू होगा, हम सूत्र लिख देते हैं। cos 3 थीटा इक्वल टू सूत्र होता है 4 cos टू द पावर 3 थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये सूत्र यहाँ पर लागू होगा। यदि आपको नहीं पता है इसको लिख लेना है, cos 3 थीटा इक्वल टू जो है 4 cos पावर 3 थीटा माइनस 3 cos थीटा सूत्र होता है। यानी ये जो मान है इसके बदला में हमें क्या करना है, cos 3 थीटा रख देना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, cos, इसके बदला में क्या आ जाएगा, cos 3 थीटा, तो cos और cos इनवर्स कटेगा तो क्या बच जाएगा, cos 3, cos तो कट गया तो यहाँ सिर्फ बचेगा 3 थीटा। उसके बाद हम देखते हैं थीटा का मान कितना दिया गया है, cos इनवर्स x है, तो बस हो जाएगा।
3 और ये थीटा के बदला में लिख देंगे हम cos इनवर्स x बराबर, ये किसके बराबर है, LHS का, लिख देंगे LHS प्रूफ। ये दूसरा। तो यहां पर दिया गया है प्रश्न tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर जो है tan इनवर्स 1/2 होता है। ये हमें सिद्ध करना है। ये प्रश्न है 3 नंबर का प्रश्न। इसमें ये सिद्ध करने वाला प्रश्न है। यहां पर दिया गया है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, कहता है ये दोनों का योग जो है tan इनवर्स 1/2 का क्या होता है, बराबर होता है। तो हमें क्या करना है, इसको हल करना है और ये मान लाना है। तो सबसे पहले हम इसमें जो सूत्र लगेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। यहां पर ये सूत्र लगेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसके लिए सूत्र होता है tan इनवर्स x जोड़ y बटा 1 माइनस xy। यही सूत्र जो है, यदि आपको नहीं पता है तो इसको लिख लेना। ये सूत्र इस हिसाब में लागू होगा। इसमें खासियत क्या है, tan इनवर्स यहाँ भी है और tan इनवर्स यहाँ भी है, सिर्फ इसके साथ जो लगा हुआ ये मान डिफरेंट है। यहाँ x है और यहाँ पर क्या है, y है। हम क्या देखते हैं, यहाँ पर x था और यहाँ y था। इसका जो सूत्र बना, ऊपर में आया x जोड़ y, अर्थात यहाँ पर जो मान दिया रहेगा वो दोनों मान को हमें जोड़कर ऊपर में लिख देना। उसके बाद फिर बट्टा में क्या करना है, 1 तो रहेगा ही, माइनस फिर ये दोनों मान यहाँ पर जो लिखा रहेगा और यहाँ पर उसको क्या कर देना है, आपस में गुना कर देना। उसके बाद 1 से घटा देना। यही इसका सूत्र है। ये सूत्र यहाँ पर लागू होगा। यहाँ पर आप हम प्रश्न को देखते हैं। इसमें tan इनवर्स 2/11 दिया गया है प्लस tan इनवर्स 7/24 दिया गया है। ये दोनों में क्या है, यदि हम इसको x मान ले, इसको हम चाहे तो x मान सकते हैं 2/11 को, तो हमारा ये 7/24 क्या हो जाएगा, y। उसके बाद जब हम इस सूत्र पर बैठाएंगे तो tan इनवर्स x जोड़ y यानी 2/11 अब प्लस 7/24 ऊपर में आ जाएगा बट्टा 1 माइनस फिर ये लिखेंगे 2/11 गुना 7/24, यानी ये सूत्र पर ये हिसाब बैठेगा, बस आंसर आ जाएगा। तब अब जो है हम इसको बनाते हैं। ये बहुत ही आसान प्रश्न है। थोड़ा सा ध्यान देने के बाद इसको आप आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें बराबर किधर LHS कहते हैं, इधर RHS लिख लेते हैं। LHS के मान को यहां पर दिया गया है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, ये मान दिया गया है। अभी तुरंत हम सूत्र लिखे हैं, tan इनवर्स x जोड़ tan इनवर्स y, इसका मान होता है tan इनवर्स x यानी 2/11 प्लस y यानी 7/24। इसको x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे, x जोड़ y। उसके बाद बट्टा में क्या हो जाएगा, 1 माइनस x गुना y हो जाएगा। तो 2/11 गुना हो जाएगा 7/24। बस अब हमें कुछ नहीं करना, इसको हम सूत्र पर बैठा दिए हैं। अब इसको हम जैसे ही हल करेंगे हमारा ये आंसर मिल जाएगा। तो हल करते हैं। tan इनवर्स इसमें हम क्या करेंगे, 11 का और 24 का, ये जो है इसका हमें भिन्न को जोड़ करना है। ऊपर में भिन्न को जोड़ करेंगे तो ये दोनों का लघुत्तम लेते हैं, तो इसका गुना कर देंगे। 24 को 11 से गुना होगा 24, तो ये आ जाएगा 264।
उसके बाद हम क्या करेंगे, 11 से इसमें भाग देते हैं, ये भिन्न का जोड़ कर रहे हैं, तो 11 से भाग देंगे 24 आएगा, इसको फिर 2 से गुना करेंगे, 24 गुना 2 क्या हो जाएगा 48, प्लस जब हम 24 से इसमें भाग देंगे, अब भाग देख चेक कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों को ही हम गुना किए हैं, तो इसीलिए 24 से जब भाग देंगे 11 आ जाएगा, 11 को 7 से गुना करेंगे तो 77, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे वाला को फिर लिखते हैं 1 माइनस, ये 2 से कटेगा, इसको काट देते हैं, 12 दूना 24 कट गया, यहाँ 1 बचेगा, 1 गुना 7 बटा, यहाँ पर 11 को 12 से गुना कर देना, 12 को 11 से गुना करेंगे तो 12 132 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देना है 132। उसके बाद क्या करेंगे, 1 के नीचे हम लेंगे क्वेश्चन 1, उसके बाद फिर हम ऊपर वाला को जोड़ लेते हैं, लिखेंगे 10 इनवर्स 8 7 15 का 5, बाकी 1 7 4 11 1 12, 125 बटा 264, फिर ये है बीच वाला बटा ये हो गया, फिर 1 और 132 का हमें क्या करना है, लघुत्तम लेना है, तो आएगा 132, यहाँ भिन्न का घटा होगा, 1 से लगाएंगे तो 132 आएगा, गुना फिर 1 से करेंगे तो ऊपर में भी हो जाएगा 132, फिर माइनस 132, इसमें भाग देंगे तो आएगा 1 गुना 7 तो हो जाएगा 7, फिर इसको अगला स्टेप में लिखेंगे 10 इनवर्स 125 बटा 264 बटा हो जाएगा 132 में से 7 घटाएंगे तो 125 ही आएगा, बटा 132। उसके बाद अगला स्टेप क्या करेंगे, 10 इनवर्स ऊपर वाला मान वैसे ही रखेंगे 125 बटा 264 और नीचा वाला को उलट देंगे तो 132 ऊपर चल जाएगा और 125 नीचे आ जाएगा, 125 से 125 कटेगा, यहाँ है 132 और यहाँ है 264, 132 दूना 264, एक ही बार में काट देते हैं। अगर ये समझ में नहीं आया आप धीरे धीरे करके भी काट सकते हैं, दोस्त इसको काटते हैं फिर इसको काटते हैं, इस तरह से धीरे धीरे काट लेते हैं। उसके बाद क्या बचता है, 10 इनवर्स ऊपर में बचता है सिर्फ 1 और नीचे में बचा है 2, तो आ गया 1/2 जो RHS में दिया गया, यही हमें लाना था, बराबर हम लिख देंगे RHS, प्रूव्ड हो गया। ये था प्रश्नावली जो है 2.2 का सवाल था, ये 3 नंबर। आप इस वीडियो को देखकर आसानी से, हमें पूरा उम्मीद है समझ गए होंगे। यदि पहली बार देख रहे हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब में हम बात करेंगे प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न संख्या 4 के बारे में। तो प्रश्न संख्या 4 दिया गया है 2 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/7 बराबर 10 इनवर्स 31/17। ये प्रश्नावली जो है 2.2 का प्रश्न संख्या 4 है। इससे पहले का प्रश्न यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से देख सकते हैं। तो इस प्रश्न में जो है 2 सूत्र लगेगा। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, 3 की तरह ही ये पैटर्न पर है, जिस तरह से 3 नंबर का प्रश्न था वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें यहाँ पर दे दिया है 2 10 इनवर्स 1/2, तो ये जो 2 आगा में लगा दिया है इसको पहले हम सिंपल रूप में बदलेंगे। तो उसके लिए सूत्र होता है, एक तो सूत्र हम लिख देते हैं पहले 2 10 इनवर्स x, इसका सूत्र होता है 10 इनवर्स 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम 2 10 इनवर्स यानी 2 के रूप में जो ये मान दिया गया है, इसको यदि हम x मान लें तो ये सूत्र से पहले उसको हम सिंपल रूप में बदलेंगे। 2 10 इनवर्स x है, तो यहाँ पर जो x दिया गया है तो बस उसी को 2 के साथ गुना के रूप में लिखना है और फिर 1 माइनस x स्क्वायर, तब ये आ जाएगा। हल करेंगे तो सिंपल रूप में, इस रूप में आ जाएगा।
उसके बाद फिर इसमें एक सूत्र तब लगाएंगे जब इस रूप में आ जाएगा, तब इसमें मेरा दूसरा सूत्र इसमें अप्लाई हम करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये सूत्र लगाएंगे। तो इसके लिए होता है tan इनवर्स x प्लस y बट्टा 1 माइनस xy, तब ये सूत्र लगाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे, जब ये सिंपल में आ जाएगा तो इसको x मान लेंगे और ये y हो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पर x यानी ये दोनों मान डिफरेंट रहेगा और ये आधार इसका दोनों सेम रहे, तब ये सूत्र लागू होता है। तब एक बार ये दोनों को जोड़कर ऊपर में रखेंगे और फिर एक बार जो है 1 माइनस दोनों को क्या करेंगे, गुना कर देंगे, जैसा कि हम तीसरे नंबर प्रश्न में किए थे। तो अब हम चलते हैं, इसको मिटा रहे हैं। ये सूत्र याद रखना है, ये लागू करेंगे अभी शिक्षा में, दोनों सूत्र लगेगा। तो इसमें दिया गया है LHS, हम पहले लिख लेते हैं। LHS का मान है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो सबसे पहले हमें 2 tan इनवर्स 1/2 इसको हल करना है। तो इसके लिए सूत्र होता है tan इनवर्स 2x, यानी 2 गुना x के बदला में क्या है 1/2 है, 1/2 रख देंगे। उसके बाद बट्टा 1 माइनस, फिर इसको हम x मान चुके हैं तो 1/2 का होल स्क्वायर। बाकी बगल में जो मान है उसको वैसे ही अभी रख देना है, tan इनवर्स 1/7। अगला स्टेप में क्या करेंगे, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कटेगा। तो लिखेंगे हम tan इनवर्स, ये कट गया तो बचा 1, नीचे में हो जाएगा 1 माइनस, इसका स्क्वायर करेंगे 1/2 गुना 1/2, तो हो जाएगा 1/2 दूनी 4। उसके बाद फिर प्लस, यहाँ जो मान दिया गया है उसी को लिख देना है, tan इनवर्स 1/7। यहाँ पर एक इसके नीचा में नहीं पूछा तो हम 1 डाल सकते हैं। उसके बाद अगला स्टेप लिखेंगे, फिर tan इनवर्स 1 बटा, फिर यहाँ नीचा में 4 और 1 लघुत्तम लेंगे तो 4 आएगा। उसके बाद 1 से भाग देंगे तो 4 आएगा, 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4, फिर 4 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस डाल देंगे बीच में, और यहाँ पर 1। जो ये मान दिया गया है इसको वैसे ही लिख देना, tan इनवर्स 1/7। उसके बाद अगला स्टेप में क्या करना है, tan इनवर्स 1 यहाँ पर ऊपर में है तो हम लिख देंगे 1, यदि नीचा में कुछ नहीं है तो 1 ही है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 में से घटेगा 3 और फिर बट्टा में क्या आ जाएगा 4। उसके बाद जो मान दिया गया है प्लस tan इनवर्स 1/7। अगला स्टेप में हम tan इनवर्स 1/1 को ऊपर वाले को वैसे ही रखेंगे और नीचे वाला मान जो है ये उलट जाएगा, तो 4 चल जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा नीचा, फिर प्लस tan इनवर्स 1/7। अब हमें क्या करना है, इसको गुना करके लिख देना, tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब ये मेरा आ गया सिंपल रूप में दोनों। अब इसका हो गया tan इनवर्स x, इसको मान लेते हैं तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y। उसके बाद अब फिर अगला सूत्र होता है tan इनवर्स x जोड़ y, 4/3 या प्लस 1/7 x जोड़ y, और नीचा में फिर बट्टा में हो जाएगा 1 माइनस x गुना y। इस बार ये सूत्र लगेगा। अगला स्टेप फिर क्या करेंगे, tan इनवर्स, इसका भिन्न तो जोड़ करते हैं, लघुत्तम लेंगे 7 और 3 का, तो हो जाएगा 7 या 21, क्योंकि लघुत्तम। उसके बाद 3 से इसमें भाग देंगे, भिन्न का जोड़ कर रहे हैं, 3 से भाग देंगे, 3 सते 21, 7 चौका कितना हो जाएगा 28, प्लस है तो प्लस दे देंगे। फिर ये 7 से इसमें भाग देना, 7 से इसमें भाग देंगे तो 3 बार में लगेगा, 7 या 21, 3 गुना 1 कितना हो जाएगा 3।
उसके बाद जो है फिर नीचा वाला का हल उसी तरह से करेंगे। तो पहले 1 माइनस इसका गुना कर लेते हैं, 4 गुना 1 4, फिर 7 21। तीसरा नंबर प्रश्न में भी इसी तरह का हल दिया गया है। एक स्टेप और नीचे लिखते हैं। इसमें जो है अगला स्टेप हम लिखते हैं tan इनवर्स 28 में 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 31 बटा नीचे में आ जाएगा 21 फिर बट्टा। उसके बाद ये दोनों 1 और 21 का एलसीएम लेंगे तो 21 नहीं आएगा। 1 से भाग देंगे 21 में तो 21 बार में लगेगा। 1 से फिर गुना करना है तो 21 आएगा, माइनस 21 से भाग देंगे तो 1 आएगा और 1 गुना 4 तो हो जाएगा यहाँ पर 4। उसके बाद अगला स्टेप हम लिखेंगे tan इनवर्स, यहाँ पर जो मान दिया गया है 31 बटा 21। उसके बाद 21 में से 4 घटेगा तो 17 आ जाएगा, 17 बटा फिर क्या है 21 दिया गया। उसके बाद अगला स्टेप में फिर हमें लिखना है, देखिए ऐसा कंडीशन में क्या होगा, ऊपर में जो मान दिया गया है वो मान वैसे ही लिख देते हैं 31 बटा 21 और गुना देंगे और नीचा वाला मान जो है उलट जाएगा, 21 चला जाएगा ऊपर, 17 आ जाएगा नीचे, 21 से 21 कट जाएगा। उसके बाद ये बनेगा tan इनवर्स 31, क्योंकि यहाँ 1 है, 31 गुना 1 31 और यहाँ 1 गुना 17 क्या हो जाएगा 17। आप यहाँ पर देख रहे हैं RHS में यही मान है tan इनवर्स 31 बटा 17, तो आ गया मेरा ये RHS रूट। ये था प्रश्नावली। तो पांचवा सवाल दिया गया है tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा x। ये क्वेश्चन दिया गया, कहता है इसको सरलतम रूप में लिखने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेते हैं, माना कि x इक्वल टू tan थीटा, यानी x का मान जो है tan थीटा x के बदला में मान लेंगे। उसके बाद हो जाएगा, इसीलिए थीटा का मान हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। अब ये मान को हमें क्या करना है, x का जो ये मान माने हैं उसको इसमें x को हटाएंगे, उसके बदला में रख देना। तो tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा x, ये है प्रश्न। इसमें हमें क्या करना है, x के बदला में tan थीटा को अप्लाई कर देना है। tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ x का स्क्वायर है तो tan थीटा रखेंगे x के बदला में तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा, बाहर में माइनस 1 है बट्टा फिर इसके बदला में हो जाएगा tan थीटा। अगला स्टेप में हम क्या करेंगे, tan इनवर्स, यहाँ जो एक सूत्र होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये रूट अंडर में है, इसके बदला में सूत्र होता है sec थीटा। ये सूत्र जो हमें लगाना है, यहाँ पर ये सूत्र लागू होगा, sec थीटा बराबर सूत्र होता है रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसका मूल सूत्र होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यही सूत्र से ये बनेगा। तो इसके बदला हमें रख देना है sec थीटा माइनस 1 बट्टा फिर आ जाएगा tan थीटा। फिर क्या करेंगे, tan इनवर्स sec के बदला में सूत्र होता है 1 बटा cos, इसका सूत्र होता है 1 बटा cos थीटा माइनस 1, नीचे हमने पूछते 1, और ये tan थीटा का सूत्र होता है sin थीटा बटा cos थीटा। इसमें हम दो सूत्र लगाए, एक लगाए sec थीटा बराबर 1 बटा cos थीटा, दूसरा सूत्र लगाए हम tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बटे cos थीटा। ये दोनों सूत्र लागू हुआ यहाँ पर, इसको हम मिटाते हैं। अब अगला स्टेप में क्या करेंगे, ऊपर में है भिन्न का घटाव बन रहा है, tan इनवर्स लघुत्तम लेंगे तो cos थीटा और 1 cos से भाग देंगे तो 1 गुना 1, तो 1 आएगा माइनस, फिर 1 से भाग देंगे तो
cos गुना 1 क्या हो जाएगा cos थीटा, बटा फिर है sin थीटा बटा cos थीटा। अगला स्टेप में हो जाएगा tan इनवर्स, ऊपर वाला वैसे ही रहेगा 1 माइनस cos थीटा बटा cos थीटा इनटू cos चल जाएगा ऊपर और बटा sin आ जाएगा नीचे, cos से cos क्या हो जाएगा कट जाएगा। फिर बच रहा है tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा बटा हो जाएगा sin थीटा। उसके बाद जो है इसका एक सूत्र होता है 1 माइनस cos थीटा बराबर सूत्र होता है 2 sin थीटा बाय 2 इंटू cos थीटा बाय 2। उसके बाद जो है 2 sin स्क्वायर 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 into cos थीटा बाय 2 2 sin स्क्वायर रियल साइन। तो यहाँ पर एक सूत्र लगेगा 1 माइनस cos थीटा का, ये सूत्र होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 इंटू cos थीटा बाय 2। और उसके बाद एक और सूत्र होता है sin थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा बटे 2 इंटू sin थीटा बटा 2। ये सूत्र लगेगा यहाँ पर 1 माइनस cos थीटा, इसके बदला में क्या करेंगे 2 sin स्क्वायर थीटा बटे 2 इंटू cos थीटा बटे 2 रखेंगे, और sin थीटा के बदला में रखेंगे 2 इंटू cos स्क्वायर थीटा बटे 2 इंटू sin थीटा बटे 2। ऐसा हम इसलिए ये सूत्र यहाँ रखने की जरूरत पड़ गया क्योंकि यहाँ tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स को जब तक हम tan नहीं लाएंगे तो ये कटेगा नहीं, तो इसको काटने के लिए हमें इसके बदला में ऐसा मान लाना होगा ताकि ये tan के रूप में आ जाए। जब ये tan के रूप में आएगा तभी ये कटेगा, इसीलिए यहाँ पर ये दोनों सूत्र हमें लगाना पड़ेगा। अब लगाते हैं इस सूत्र को, लिखेंगे tan इनवर्स, इसके बदला में लिखेंगे 2 sin स्क्वायर थीटा बटे 2 इंटू cos थीटा बटे 2 बटा, इसके बदला में फिर लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा बटे 2 इंटू sin थीटा बटे 2। ये सूत्र लागू होगा, इसमें 2 से 2 कटेगा। उसके बाद जो यहाँ पर है cos थीटा बटे 2 और यहाँ स्क्वायर है, इससे ये कटेगा तो बचेगा cos थीटा बटे 2, और ये sin से इसको काटेंगे, यहाँ बचेगा sin थीटा बटे 2। तो इसमें कटने के बाद बच रहा है tan इनवर्स sin थीटा बटे 2 और बटा cos थीटा बटा 2। तो sin बटे cos इसका सूत्र हो जाएगा tan थीटा, ये हो जाएगा tan इनवर्स sin बटे cos, एक सूत्र होता है tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, यही सूत्र लागू होगा। यहाँ पर थीटा बटे 2 है, यहाँ पर 2 लग जाएगा, यही सूत्र होगा यहाँ पर लागू। तो इसके बदला हम क्या लिखेंगे tan थीटा बटे 2, तो tan से tan इनवर्स क्या होगा कटेगा, तो बच जाएगा थीटा बटा 2, और थीटा का मान कितना माने हैं tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा हाफ tan इनवर्स x आंसर। ये था प्रश्न। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो छठा प्रश्न है tan इनवर्स 1 बटा रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1। इसमें हमें भी क्या करना है tan इनवर्स है, यानी tan को काटना होगा, तो x का हम वैसा मान लेंगे ताकि ये tan इनवर्स जो है खत्म हो जाए। तो इसमें मानेंगे, माना कि थीटा बराबर, क्योंकि x बराबर मानेंगे इसमें हम सेक थीटा, इसमें हम क्या करेंगे x का मान लेंगे सेक थीटा।
तो क्या हो जाएगा, थीटा का मान इसीलिए हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स, क्योंकि ये गुना में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब हमें इस मान को यानी x के बदला में जो माने हैं सेक थीटा, इस मान को इसमें रख देना है। टेन इनवर्स 1/√अंडर x के बदला में रखना है सेक थीटा का, तो हो जाएगा स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा -1। उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, टेन इनवर्स 1/ इसका सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा -1, इसके बदला में सूत्र होता है टेन थीटा, इसके बदला में टेन थीटा रखेंगे। उसके बाद फिर टेन इनवर्स यानी 1/10 थीटा, एक सूत्र होता है 1/10 थीटा बराबर कॉट थीटा, ये सूत्र लागू करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 1/10, इसका बदला में आ जाएगा कॉट थीटा, इसके बदला हम लिख देंगे। उसके बाद फिर क्या करना है, एक सूत्र और होता है, एक सूत्र होता है कॉट इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, ये सूत्र होता है। या तो हम इसको दूसरा रूप लिखेंगे, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है, ये सूत्र। तो यहां पर जो है कॉट थीटा दिया गया है तो ये लगाएंगे सूत्र, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, टेन 90 माइनस थीटा, ये सूत्र यहां पर रखेंगे कॉट के बदला में। कॉट थीटा बराबर क्या रखेंगे, टेन 90 माइनस थीटा। टेन इनवर्स इसके बदला में लिखना है हमें टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, ऐसा इसीलिए रखे क्योंकि टेन इनवर्स था, तो टेन का मान इसके बदला में कोई रखेंगे तब ये कटेगा। अब हम टेन को रेडियन में यदि रखा जाए ये थीटा को, तो पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री है तो ये हो जाएगा 90 डिग्री बराबर हो जाएगा π/2। अगर दोनों तरफ 2 से हम भाग करते हैं तो अपने आ जाएगा 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री का मान जो है रेडियन में आता है π/2। और क्या होगा, ये जो है 10 से टेन इनवर्स कटेगा और 90 के बदला में हम लिख सकते हैं π/2 माइनस थीटा। उसके बाद π/2 वैसे ही रहेगा और थीटा हम किसको मान चुके हैं, सेक इनवर्स x को, तो माइनस लिखेंगे सेक इनवर्स x, ये हो गया आंसर। ये प्रश्न संख्या, चलते हैं हम प्रश्न संख्या 7 पर। इसमें दिया गया है टेन इनवर्स √1 माइनस cos x बटा 1 प्लस cos x, इसका मान हमें निकालना, सरलतम रूप में इसको लिखना। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सूत्र होता है 1 माइनस cos x का, ये सूत्र लागू करेंगे 2 sin स्क्वायर x/2, ये सूत्र हो जाएगा 1 माइनस cos के लिए। उसके बाद एक और दूसरा सूत्र होता है 1 प्लस cos x, इसका होता है 2 cos स्क्वायर x/2। तो ये सूत्र जो है 1 माइनस cos, यहाँ लगाएंगे 2 sin स्क्वायर x/2 और उसके बाद 1 प्लस cos, जो ये नीचे में दिया गया है उसके बदला में लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x/2। यहां पर रखते हैं टेन इनवर्स √, इसके बदला में लिखेंगे 2 sin स्क्वायर x/2 बटा, फिर इसके बदला हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2। तो इसमें क्या होगा, ये 2 से 2 जो है कटेगा। उसके बाद जो है टेन इनवर्स, यहां पर हमें एक सूत्र मालूम होना चाहिए, जिसे टेन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है
साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, यानी स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर आएगा, अगर ये स्क्वायर हटा देंगे तो प्लेन हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर जो दिया गया साइन स्क्वायर x/2 और कॉस स्क्वायर x/2, उसके बदला में यहाँ पर भी ये सूत्र की तरह ही लागू हो जाएगा, इसका हो जाएगा tan x/2 रूट अंडर इसका हो जाएगा tan स्क्वायर x/2। अब जो है यहाँ गौर से देखेंगे तो ये रूट में 2 को मान, तो 2 को जो है रूट में से बाहर आएगा तो बचेगा 1 का मान, ये हो जाएगा tan इनवर्स tan x/2, क्योंकि रूट था ये स्क्वायर जो है खत्म हो जाएगा, क्योंकि रूट में कोई भी 2 मान है, जैसे स्क्वायर 2 का ही है तो 2 गुना 2 1 तो क्या हो जाएगा बाहर, उसी तरह से यहाँ पर ये बचेगा, तो फिर हो जाएगा tan से tan इनवर्स खत्म हो जाएगा, बचेगा x/2। यही आ गया मेरा आंसर। तो ये था प्रश्नावली दोस्तों। तो 8वां प्रश्न दिया गया है tan इनवर्स cos x माइनस sin x बटा cos x प्लस sin x, ये मान दिया गया है। कहता है सरलतम रूप में लिखिए, तो इसको जो है हमें सरल करना है, छोटा रूप में इसको लिखना है। ये क्लास 12 का एनसीईआरटी गणित का जो है 8वां प्रश्न है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, तभी आप जो है इस प्रश्न को बनाने के लिए सीख सकते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया, इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, tan इनवर्स दिया है, तो हमें इस ब्रैकेट के अंदर tan के रूप का ही कोई मान लाना होगा, तब जाकर ये tan इनवर्स कटेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले cos x से अंश तथा हर में भाग देने पर, ऊपर वाले को अंश कहते हैं और बट्टा के नीचे जो है उसको हर कहा जाता है। हम ऊपर यानी अंश में और हर में cos x से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो इसको हम लिखते हैं फिर से tan इनवर्स cos x माइनस sin x बटा cos x, फिर बट्टा cos x प्लस sin x बटे cos x, यानी अंश तथा हर दोनों में हम भाग दिए। अगला स्टेप में क्या करेंगे, tan इनवर्स वैसे ही रहेगा, इसको अलग कर लेते हैं, इसको लिखेंगे cos x बटा cos x माइनस sin x बटा cos x, फिर बट्टा में आ जाएगा, इसको भी करेंगे तो cos x बटा cos x माइनस sin x बटा cos x, ये दोनों कटेगा, cos से cos कट जाएगा, cos से cos कटेगा, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा। एक सूत्र होता है, यहाँ पर एक सूत्र लागू होगा, जिससे tan x रहेगा तो sin x बटा cos x, तो sin x बटा cos x है, इसके बदला हम लिख सकते हैं tan x। ये सूत्र हमें यहाँ पर लागू करना है, लिखेंगे tan इनवर्स ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस tan x, क्योंकि sin x बटे cos x, ये सूत्र होता है tan x का, फिर बट्टा यहाँ भी 1 बच रहा है माइनस प्लस, यहाँ प्लस होगा, यहाँ पर प्लस था, यहाँ भी प्लस होगा और यहाँ भी प्लस होगा, तो फिर इसका हो जाएगा tan x। अब हम क्या करेंगे, इसको सूत्र पर बैठा लेते हैं। एक सूत्र होता है tan a प्लस b बराबर tan a जोड़ a माइनस b वाला लगेगा, a माइनस b बराबर हो जाएगा tan a माइनस tan b इंटू 1 माइनस
10a इंटू 10b। यहां पर यह सूत्र लागू होगा यदि 10a माइनस b रहे, ठीक है, 10a माइनस b रहेगा, इसका सूत्र होता है 10a माइनस 10b बटा, यहां माइनस जब लगाएंगे तो यहां प्लस हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा a यानी 1 प्लस 10a इंटू 10b, ये सूत्र होता है, यानी 10a माइनस b तो 10a माइनस 10b बटा 1 प्लस 10a इंटू 10b, ये सूत्र होता है। एक सूत्र और होता है, यदि जब हम यहाँ प्लस करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बस ये सिर्फ अंतर होता है। दूसरा सूत्र, यदि यहाँ प्लस लेंगे तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, लेकिन यहाँ पर जो है माइनस दिया गया है, ऊपर वाला मान जैसे यहाँ प्लस था तो प्लस का था, यहाँ माइनस वाला इसमें सूत्र लगेगा, ये वाला सूत्र यहाँ हम लागू करेंगे माइनस वाला, क्योंकि ऊपर में माइनस है। तो ये सूत्र लागू करने के लिए इसमें थोड़ा सा कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। एक यदि हम इसको a मान ले, इसको b मान ले, तो हो जाएगा a माइनस b बैठ रहा सूत्र पर, और नीचे में फिर आना चाहिए a प्लस ab, तो उसके हिसाब से हम a को कन्वर्ट कर लेते हैं, पहले इसको मानना पड़ेगा। तो इसमें एक सूत्र और होता है, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, a, तो 1 के बदला में हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री, नंबर 1। दूसरा नंबर में tan 45 को पाई का मान होता है 180 डिग्री, तो 45 डिग्री का मान हो जाएगा पाई बाय 4, यानी 180 में 4 से भाग, इधरो 4 से भाग देंगे इधरो, तो ये हो जाएगा 45, तो 45 डिग्री का मान हो जाएगा पाई बाय 4। अब हम क्या करेंगे, 1 के बदला में इस तरह से हम लिख सकते हैं tan पाई बाय 4, अर्थात इसका मान होता है 1। ये सूत्र यहाँ पर हम लागू करेंगे 1 के बदला, ठीक है। तो ये तो आप क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, tan 45 का मान 1 होता है क्या, यहाँ थोड़ा सा बढ़ गया है, पाई का मान 180 डिग्री, यानी ये रेडियन मान हुआ, तो रेडियन पाई 180, तो 4 से यदि इसको भाग देंगे 45 नहीं आएगा, तो 45 का मान क्या हो जाएगा, पाई बाय 4। अब इसी चीज को यहाँ पर लागू कर देना है, तो यहाँ हम लिखेंगे tan इनवर्स, ब्रैकेट में आ जाएगा tan पाई बाय 4 माइनस 10x बटा 1 जोड़, यदि यहां भी हम दे दे 1 गुना 10x, तो क्या दिक्कत है, एक से किसी भी संख्या को गुना करने को उतने ना आएगा, एक गुना इतना करेंगे तो उतने हो जाएगा, लेकिन ऐसा करने से सूत्र पर बैठाने में सुविधा होगी। अब देखो हम क्या करेंगे, tan पाई बाय 4 माइनस 10x बटा, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस, इसके बदला में 1 के बदला में फिर लिख सकते हैं tan पाई बाय 4 इंटू 10x, इस तरह से ये सूत्र पर बैठ गया। तो इस तरह से tan इनवर्स हम क्या किए, 1 के बदला में tan पाई बाय 4 रख दिए। तो अब इसके बदला में एक सूत्र होता है जो हम बता भी दिए हैं, फिर से हम बताते हैं, tan a प्लस b बराबर सूत्र होता है tan a जोड़ tan b बटा 1, यहाँ प्लस माइनस tan a इंटू 10। हाँ, तो ये जब प्लस रहेगा तो यहाँ मान प्लस में रहेगा क्या, लेकिन यहाँ पर क्या दे है, 10 माइनस में है, तो इसको हम क्या करेंगे, यदि यहाँ माइनस कर दें तो ये चिन्ह सिर्फ बदलेगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अब इसको यदि हम टेली कराएं, यदि tan a इसको मान लेते हैं, ये हो जाएगा tan b, 1 के स्थान पर 1 है, प्लस के स्थान पर प्लस है, इसको फिर tan a कहेंगे, इसको क्या कहेंगे tan b। तो यानी इसको जब हम सूत्र पर बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा tan a माइनस b, यानी इसको यदि a मान लिया जाए, इसको b मान लिया जाए, तो हो जाएगा tan a माइनस b। तो इसका मान सिर्फ ये पाई बाय 4 आएगा, ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा। तो यही सूत्र लागू होगा यहाँ पर। अब इसके बदला हम लिख सकते हैं tan इनवर्स tan a अर्थात पाई बाय 4
माइनस बी अर्थात एक्स। ठीक है, तो ये मान आएगा, ये tan से tan इनवर्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा कितना, π/4 माइनस एक्स। यही हो गया आंसर। ठीक है, ये प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 9। इसमें दिया गया tan इनवर्स x बटा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रश्न को हल करना है, सरलतम रूप में लिखना है। तो शुरू करते हैं। ये एनसीईआरटी का गणित है, क्लास 12 का। तो इसमें कहता है x बटा जो है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, tan इनवर्स लगा हुआ है। तो इसमें हमें क्या करना है, x के बदला में ऐसा मान लेना है ताकि tan के रूप में आ जाए, ये कन्वर्ट हो जाएगा tan के रूप में, यदि हमारा आराम से tan इनवर्स को काट सकते हैं। तो इसके लिए उसी हिसाब से x का मान रखना होगा। आगे बटन है, यदि ऊपर में साइन आ जाए और नीचा में कोस, तो सूत्र होता है, एक तो सूत्र होता है tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा cos थीटा। अगर ऐसा आ जाता ऊपर में साइन नीचा में कोस, उसके बदला में क्या ले सकते हैं, tan, तो ये आ जाएगा, tan से tan कट सकता है। तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे ये सूत्र लागू, बस इसी चीज को अप्लाई करने के लिए जो प्रक्रिया हमको अपनाना होगा वो अपनाएंगे बस। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x के मान को मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं, माना कि x इक्वल टू a साइन थीटा। ठीक है, x मान क्या मान लेंगे, a साइन थीटा। अब क्या करेंगे, a जो है गुना में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग में, तो हो जाएगा साइन थीटा बराबर x बाय a। इसीलिए थीटा का मान हो जाएगा साइन इनवर्स x बाय a। ठीक है, इसमें हम क्या किए, x का मान लिए a साइन थीटा। ऐसा क्यों माने, तो इसके बारे में अभी हम पूरा सूत्र लिखे थे, जब हमें tan का सूत्र लागू करना है। तो tan का सूत्र लागू करने के लिए सुविधाजनक होगा यदि हम x का मान जो है a sin थीटा मान लेते हैं, तब आएगा sin थीटा बटे cos थीटा, और तब उसको जो हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये मान, उसके बाद जो है ये गुना था उधर गया भाग में, फिर भाग ये गुना था इधर आएगा तो भाग में, ये हो जाएगा थीटा का मान sin इनवर्स x बाय a। अब क्या करते हैं, हम इस सवाल को बनाना शुरू करते हैं। tan इनवर्स x बटा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का मान क्या है, a साइन थीटा, a साइन थीटा बटा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो x के बदला में है a साइन थीटा, तो इसका होल स्क्वायर कर लेंगे, तो फिर हो जाएगा tan इनवर्स a साइन थीटा बटा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस पावर 2 है, इसीलिए 2 हो जाएगा, पावर a गुना a स्क्वायर और साइन गुना साइन, साइन स्क्वायर थीटा। फिर हम क्या करेंगे, tan इनवर्स a साइन थीटा बटा a स्क्वायर यदि कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो बच जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, एक सूत्र होता है cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये सूत्र यहाँ पर लागू करेंगे, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान रखेंगे cos स्क्वायर थीटा। तो फिर हो जाएगा tan इनवर्स a साइन थीटा बटे रूट अंडर a स्क्वायर गुना ये जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसके बदला में क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, tan इनवर्स a साइन थीटा बटा, यहाँ a 2 है
रूट में, तो 2 गो में से वो बाहर आ जाएगा a। यहाँ cos स्क्वायर है 2 गो, तो इसलिए ये भी बाहर आएगा तो 1 ठो हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, a से a कटेगा तो बचेगा sin थीटा बटे cos थीटा। तो इसका सूत्र क्या होता है, इससे पहले अभी तुरंत हम बताएं, इसके बदला में हम लिख सकते हैं tan थीटा। tan थीटा, tan से tan इनवर्स कटेगा तो क्या बचेगा, थीटा। और थीटा हम किसको मान चुके हैं, sin इनवर्स x बाय a। ये हो जाएगा sin इनवर्स x बाय a आंसर। तो ये था प्रश्न संख्या 9। तो 10 नंबर का सवाल जो है, 10 नंबर का सवाल दिया गया है tan इनवर्स 3 a स्क्वायर x माइनस x टू दी पावर 3 बटा a क्यू माइनस 3a x स्क्वायर। तो इसमें कहता है इसको सरलतम रूप में लिखना छोटा करके। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, यदि इसमें ऐसा मान लाना है, इस पूरे ब्रैकेट को कन्वर्ट कर देना है tan के रूप में, तब जाकर tan इनवर्स से क्या होगा, कटेगा। तो इसके लिए हम मान लेंगे, सबसे पहले माना कि x इक्वल टू a tan थीटा मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो है गुना में उधर जगह क्या हो जाएगा, भाग में। तो tan थीटा का मान हो जाएगा x बाय a, इसीलिए थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x बाय a, ठीक है। इसमें हम x का मान कितना मान लिए, a tan थीटा। तो tan थीटा का मान होगा, ये गुना में था तो भाग में गया, और फिर ये भी गुना में इधर लाएंगे तो भाग में यानी इनवर्स हो जाएगा। अब क्या करेंगे, x के बदला में a tan थीटा इसमें रख देना है। tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस x टू दी पावर 3 बटा a क्यू माइनस 3a x स्क्वायर। फिर tan इनवर्स 3a स्क्वायर तो 3a स्क्वायर इंटू x का मान हम क्या माने हैं, a tan थीटा माइनस फिर x का पावर 3 है तो a tan थीटा पर पावर 3 बटा फिर आ जाएगा a क्यू माइनस 3a इंटू x के बदला में लिखना है a tan थीटा का होल स्क्वायर। फिर इसका अगला स्टेप लिखेंगे हम 3a, a गुना a स्क्वायर, a पर पावर 3 tan थीटा माइनस यहाँ पावर 3 है तो हो जाएगा a क्यू tan पर पावर 3 थीटा। फिर बटा यहाँ पर पहले से है a क्यू माइनस यहाँ पावर 2 हो जाएगा तो a गुना a स्क्वायर है, एक यहाँ पर है एक साथ ही लिख देते हैं a पर पावर 3 और tan गुना tan क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। फिर अब हम क्या करेंगे, इसका अगला स्टेप यहाँ पर a क्यू है, इसमें a क्यू कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर भी बचेगा a क्यू, दोनों को कॉमन लेते हैं पहले। तो a क्यू कॉमन ले लेंगे तो 3 tan थीटा माइनस a क्यू इसमें से बाहर चल जाएगा तो tan पर पावर 3 थीटा बटा फिर यहाँ भी नीचे में क्या करेंगे a क्यू बाहर कर लेते हैं तो बचेगा यहाँ पर 1 क्योंकि एक गुना करेंगे a3 से तो फिर a3 आ जाएगा माइनस a3 बाहर चल गया 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसमें एक चीज मिल रहा है a क्यू मिला, इसको हम क्या करेंगे काट देंगे। अब एक सूत्र होता है tan 3 थीटा, दिख रहा
टेन 3 थीटा बराबर सूत्र होता है 3 टेन थीटा माइनस 10⁻³ थीटा बटे 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये सूत्र होता है 3 टेन थीटा का। ये सूत्र इसमें हम लागू करेंगे। यहाँ पर देखते हैं 3 टेन थीटा माइनस 10⁻³ थीटा बटे 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा है। इसके बदला में क्या आएगा 3 टेन थीटा। तो पहले इसको हम एक बार लिख लेते हैं। टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस 10⁻³ थीटा बटा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये लिख दिया। और इसके बदला में क्या सूत्र होता है, यहाँ पर हम सूत्र लिख दिए हैं। तो इसके बदला में होता है टेन 3 थीटा। तो बस ये हिसाब अब बन गया। यहाँ ब्रैकेट में हम लिखेंगे टेन 3 थीटा। टेन से टेन इनवर्स कटेगा तो 3 थीटा बचेगा। तो 3 थीटा का हम मान क्या माने हैं, टेन इनवर्स x/a। तो टेन इनवर्स x/a ये हो गया हमारा आंसर। ये प्रश्न संख्या 10 का हल था। प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 11 चलेगा इस वीडियो में। क्लास 12 का ये एनसीईआरटी गणित है। इसमें 11वां प्रश्न है टेन इनवर्स 2 cos इंटू 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, इसमें मान रखना बारी बारी से। यहां पर हम पहले क्या करेंगे, यहां शुरू करेंगे 1/2। तो साइन इनवर्स है, इसको काटने के लिए साइन में ही देखना पड़ेगा 1/2 किसका मान होता है। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और साइन 30 को कहते हैं π/6। इसका मान क्या हो जाएगा 1/2 होगा। यानी कि 1/2 के बदला में हम रख सकते हैं साइन π/6। यही मान पहले रखेंगे। ये सूत्र हुआ टेन इनवर्स 2 cos इंटू 2 साइन इनवर्स। उसके बाद इसके बदला में लिखना है हमको साइन π/6। ठीक है, ये 1/2 के बदला में लिखे हैं साइन π/6 क्योंकि 30 डिग्री का मान होता है। ये दोनों क्या हो जाएगा, कटेगा। फिर इसको काट दो, 2 3 6। टेन इनवर्स 2 cos π/3। ठीक है, उसके बाद जो है ये साइन से साइन इनवर्स कटा तो 2 गुना π/6 बचता। तो 2 3 6। तो यहां फिर बचेगा 2 cos π/3। अब हमको क्या करना है, इसको उसके बाद जो है लिखेंगे टेन इनवर्स 2 इंटू ये जो है cos π/3 ये हो जाएगा 60 डिग्री। इसको हम कहेंगे cos 60 डिग्री। ठीक है, यानी cos π/3 का मान होता है cos 60 डिग्री। और cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, cos 60 डिग्री का मान हो जाएगा 3
1/2 आएगा। cos 60 डिग्री का मान होगा 1/2। तो cos π/3 का मतलब हुआ cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। ठीक है, ये क्लास 10th में ही पढ़े होंगे। उसके बाद जो है बस यही करना है, cos π/3 का मान रखना है 1/2। इसका मान हो जाएगा 1/2। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कटेगा, तो बचेगा tan इनवर्स A। अब एक और मान होता है tan 45 डिग्री बराबर 1 होता है, और tan 45 को हम कह सकते हैं tan π/4 बराबर 1।